नमस्ते दोस्तों, पूनम की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं पूनम, उम्र कोई खास नहीं, बस इतनी कि जिंदगी के कुछ रंग देखे हैं और कुछ अभी देखने बाकी हैं। मेरा रंग थोड़ा गेहुआन है, आंखें अक्सर किसी गहरे सवाल में उलझी रहती हैं, और हाँ, एक छोटी सी बींदी हमेशा मेरी पहचान रही है। मेरी आवाज़, वो भी मेरी तरह ही है, थोड़ी धीमी, थोड़ी ठहराव लिए हुए, जैसे शाम की ढलती रोशनी। मैं अपनी कहानियों को अपने दिल से बुनती हूँ, अपनी सांसों से सींचती हूँ और अपनी रूह से महसूस करती हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार, यही मेरी दुनिया है। पति जो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी-कभी मुझे लगता है मैं उनके लिए बस एक खूबसूरत आदत हूँ, एक ऐसी आदत जिसकी मौजूदगी सुकून देती है, पर जिसकी गहराई में झांकने की फुर्सत उन्हें नहीं मिलती। दो बच्चे हैं जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, अपने खेलों में, अपनी पढ़ाई में। मेरा घर एक गुलदस्ते जैसा है, जहाँ हर फूल की अपनी खुशबू है, अपना रंग है, पर कभी-कभी इस गुलदस्ते में मुझे अपनी खुशबू थोड़ी कम महसूस होती है। कभी-कभी शाम के ढलते ही, जब बच्चे अपने खिलौनों में उलझे होते हैं और पति अपने लैपटॉप पर, एक अजीब सी खामोशी मुझे घेर लेती है। यह खामोशी मेरे आसपास की नहीं, बल्कि मेरे भीतर की होती है। एक खालीपन, एक दूरी, जैसे मैं किसी भीड़ का हिस्सा हूँ, पर फिर भी अकेली हूँ। ये अकेलापन, ये दूरी मुझे अक्सर अपनी माँ की याद दिला जाती है। मेरी माँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस अपने परिवार के लिए खपा दी। उनके जीवन में भी शायद ऐसा ही खालीपन रहा होगा, जो उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। मुझे याद है कैसे वो घंटों छत पर बैठी रहती थीं, सिर्फ आसमान को निहारती हुई, शायद किसी अनोखे सपने को टटोलती हुई, जिनकी उन्हें कभी आज़ादी नहीं मिली। मैं अपनी माँ को देखती थी और सोचती थी, क्या मेरी जिंदगी भी बस इतनी ही रहेगी? क्या मैं भी अपनी माँ की तरह अपने अरमानों को सीने में दबाकर जीती रहूंगी? यह सवाल मेरे भीतर ही कहीं गूंजता रहता था, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था और न ही मैं किसी से पूछ पाती थी। ये एक ऐसी भावना थी जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। और फिर एक दिन, अचानक, एक हवा का झोंका आया और मेरे जीवन की बंद खिड़कियों को खोल गया। मेरे पति के छोटे भाई, मेरे देवर गौरव, सालों बाद शहर से वापस लौटे। गौरव जो हमेशा से घर का चिराग रहे हैं, घर की रौनक। उनका बचपन यहीं बीता था, पर पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में वो शहर चले गए थे। सालों बाद जब वो वापस आए, तो सब कुछ बदल गया था और कुछ भी नहीं बदला था। उनकी चंचलता, उनकी खिलखिलाहट, सब कुछ पहले जैसा था, बस उनमें एक ठहराव आ गया था। शहर ने उन्हें थोड़ा गंभीर तो बनाया था, पर उनकी आंखों की चमक वैसी ही शरारती थी, जैसे बचपन में हुआ करती थी। उनके आने से घर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। बच्चे खुश, पति खुश और मैं भी खुश थी, पर थोड़ी सहमी हुई भी। गौरव और मेरे बीच हमेशा से एक दूरी रही थी, एक सम्मानजनक दूरी, जो देवर भाभी के रिश्ते में आम होती है। पर अब जब वो वापस आए थे, तो मुझे लगा शायद कुछ बदल जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि यह बदलाव कितना गहरा होगा और कितना अनोखा। उनके आगमन से मेरे भीतर एक अजीब सी उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट दोनों थी। मुझे लगा शायद मेरे भीतर का खालीपन अब भर जाएगा, या शायद ये खालीपन और भी गहरा हो जाएगा। पहला दिन जब वह घर लौटे, तो पूरा घर रोशनी से भर उठा। बच्चों ने उन्हें घेर लिया, मिठाइयाँ बनी, हंसी मजाक हुआ। मैं रसोई में काम कर रही थी और उनकी आवाज़ें मेरे कानों में अमृत घोल रही थीं। मुझे याद है जब वो आए थे, तो मुझसे कहा था, भाभी आप तो बिल्कुल नहीं बदलीं, वैसी ही शांत और सुंदर। उनकी इस बात पर मैं सिर्फ मुस्कुरा दी थी, पर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। उनकी आंखों में मैंने कुछ ऐसा देखा था, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, पर जिसने मेरे भीतर एक नई लहर पैदा कर दी थी। अब गौरव घर में ही थे। उनके आने से मेरे रोजमर्रा के जीवन में भी एक बदलाव आया। वह सुबह जल्दी उठते थे और मुझे किचन में काम करते देख कभी-कभी वहीं आकर बैठ जाते थे। मैं उन्हें देखती थी और मुझे लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पाते। उनकी खामोशी में भी एक आवाज़ थी, जो मेरे भीतर गूंजती रहती थी।
एक सुबह मैं योग कर रही थी। सालों से योग मेरा एक साथी रहा है, एक ऐसा साथी जो मुझे भीतर से शांत रखता है। मैं सूर्य नमस्कार कर रही थी जब गौरव पास आकर खड़े हो गए। उनकी मौजूदगी मुझे महसूस हो रही थी, पर मैं अपनी आंखों को बंद किए अपने आसनों में मग्न थी। जब मैं एक स्ट्रेचिंग आसन कर रही थी तो उन्होंने धीरे से कहा, भाभी, ये स्ट्रेच आप ठीक से नहीं कर रही। कमर सीधी रखिए और हाथ थोड़े और ऊपर। मैंने आंखें खोली। वो मेरे पास खड़े थे, उनके हाथ उठे हुए थे, जैसे वो मुझे दिखाना चाह रहे हों। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा ऊपर किया। उनकी उंगलियों का स्पर्श मेरे हाथों पर पड़ा। एक क्षण के लिए मेरी सांसें थम सी गईं। वो सिर्फ एक स्पर्श था, एक मासूम सा स्पर्श, पर उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी जो मेरे भीतर तक उतर गई। मैं कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखों में देखा और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक है। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे भीतर एक अजीब सी झंकार बज उठी थी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। अगले कुछ दिनों में ऐसे छोटे छोटे पल कई बार आए। एक बार मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। हवा चल रही थी और मेरा दुपट्टा उड़कर उनके चेहरे पर आ गया। उन्होंने धीरे से दुपट्टा हटाया और एक पल के लिए हमारी नजरें मिली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अनोखा सवाल हो या कोई अनोखा जवाब। मैंने दुपट्टा ठीक किया और मुस्कुरा दी, पर मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। यह बेचैनी मीठी थी, एक ऐसी बेचैनी जिसमें मैं उलझना चाहती थी। हवा में दुपट्टे की सरसराहट और उनकी आंखों का मौन संवाद, सब कुछ मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। एक और दिन मैं रसोई में कुछ नया बना रही थी। एक पुरानी रेसिपी थी जो मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी, पर मैं उसे भूल चुकी थी। गौरव रसोई में आए कुछ पानी लेने और उन्होंने मुझे परेशान देखा। क्या हुआ भाभी? कुछ मुश्किल लग रहा है, उन्होंने पूछा। मैंने बताया कि मैं इस डिश को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, लाइए मैं बताता हूँ। उनकी उंगलियां मेरे कंधे पर थीं और उनकी सांसें मेरे कानों में पड़ रही थीं। उन्होंने धीरे से मुझे बताया कि कैसे मसालों को मिलाना है, कैसे आंच को नियंत्रित करना है। उनके हाथ मेरे हाथों के पास थे, जैसे वो मुझे रास्ता दिखा रहे हों। उस पल मुझे लगा कि मैं उनके बहुत करीब हूँ और यह करीबी मुझे अच्छी लग रही थी। मेरे भीतर एक अजीब सा सुकून था, पर साथ ही एक डर भी था। एक डर कि कहीं ये पल ज्यादा न ठहर जाए, कहीं ये एहसास कुछ और न बन जाए। उनके हाथों की गर्माहट और मसालों की खुशबू, सब कुछ एक साथ मिलकर मेरे मन में एक नई सिहरन पैदा कर रहा था। एक शाम हम सब बैठकर चाय पी रहे थे। गौरव ने अचानक कहा, भाभी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। यह एक सामान्य सी बात थी जो अक्सर लोग कहते हैं, पर जब उन्होंने कहा तो मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरे भीतर कुछ महसूस किया हो। उनकी आवाज़ में एक कोमलता थी और उनकी आंखों में एक चमक। मैं थोड़ी शर्मा गई और सिर्फ मुस्कुरा दी। पति ने कहा, हाँ, पूनम हमेशा ही सुंदर दिखती है, पर पति की बात में वो बात नहीं थी जो गौरव की बात में थी। गौरव की बात में एक गहराई थी, एक अनोखा एहसास जो सीधे मेरे दिल तक पहुंच गया था। उनकी आवाज़ में एक हल्की सी खनक थी जो मेरे कानों में देर तक गूंजती रही। एक और दिन गौरव ने मुझसे कहा कि उन्हें पेंटिंग सीखनी है। बचपन से उन्हें पेंटिंग का शौक था, पर शहर में उन्हें समय नहीं मिला। मैंने कभी पेंटिंग नहीं की थी, पर मुझे लगा कि मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। हम दोनों बालकनी में बैठे, उन्होंने एक स्केच पैड लिया और मैंने उन्हें पेंसिल पकड़ना सिखाया। उनके हाथ मेरे हाथों के बहुत करीब थे और उनकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं। मैंने उन्हें बताया कि कैसे रेखाएं बनानी है, कैसे रंगों को मिलाना है। उनके हाथ धीरे धीरे मेरे हाथों पर चलते रहे और मुझे लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। यह सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, यह हमारे बीच का एक अनोखा रिश्ता था जो धीरे धीरे पनप रहा था, बिना किसी शब्द के, बिना किसी वादे के। पेंसिल की नोक और कैनवास पर उभरते रंगों के साथ
हमारे रिश्ते में भी नए रंग घुल रहे थे। उनके साथ बिताए हर पल में मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। वो मुझे ऐसे देखते थे जैसे मेरे भीतर कुछ ऐसा हो जिसे किसी ने कभी नहीं देखा हो। उनकी बातें, उनकी शरारतें, उनकी मौजूदगी, सब कुछ मेरे भीतर के खालीपन को भर रही थी। उनकी आंखों में मुझे एक अपनापन दिखता था, एक ऐसा अपनापन जो मैं सालों से ढूंढ रही थी। एक शाम जब बच्चे सो चुके थे और पति अपने काम में व्यस्त थे, गौरव और मैं बालकनी में बैठे थे। चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने अचानक पूछा, भाभी आप खुश हैं? उनका यह सवाल मुझे भीतर तक छू गया। मैंने कभी किसी से यह सवाल नहीं पूछा था और न ही किसी ने मुझसे पूछा था। मैंने धीरे से कहा, खुश मैं नहीं जानती गौरव। कभी कभी मुझे लगता है मैं बस एक जिम्मेदारी निभा रही हूँ, एक रोल निभा रही हूँ जिसमें मैं खुद को भूल चुकी हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, आपकी आंखों में एक कहानी है भाभी, एक अनोखी कहानी। उनकी इस बात ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मुझे लगा कि वो मुझे समझते हैं, मेरे भीतर की खामोशी को समझते हैं, मेरे अनोखे दर्द को समझते हैं। उनकी आवाज़ में एक ऐसी संवेदना थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने उनसे पूछा, तुम क्यों वापस आए गौरव? शहर में तो तुम्हारी अच्छी नौकरी थी, अच्छा करियर था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, कुछ रिश्ते, कुछ लोग हमें अपनी ओर खींचते हैं भाभी। और मुझे लगा कि मुझे वापस आना चाहिए, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। उनकी बात में एक गहराई थी, एक रहस्य था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, पर जिसने मेरे मन में और भी सवाल खड़े कर दिए थे। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां कम होती गईं। हम घंटों बातें करते, हंसते और कभी कभी खामोश भी रहते। उस खामोशी में भी एक अलग ही संवाद होता था। उनकी मौजूदगी मुझे एक नया आत्मविश्वास दे रही थी। मुझे लगा कि मैं फिर से जवान हो गई हूँ, फिर से अपनी जिंदगी के रंगों को महसूस कर रही हूँ, जैसे किसी सूखे हुए पौधे में फिर से जान आ गई हो। एक दिन मैं अपनी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। मेरी शादी की तस्वीरें, बच्चों के बचपन की तस्वीरें। गौरव मेरे पास आए और बोले, भाभी आप हमेशा से इतनी खूबसूरत थी। मैंने हंसते हुए कहा, अब तो उम्र हो गई है गौरव, छुर्रियां पड़ गई हैं। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, उम्र तो बस एक संख्या है भाभी। असली खूबसूरती तो भीतर होती है और आपकी भीतर की खूबसूरती कभी नहीं बदली। उनकी बात में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई और उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। मुझे लगा कि गौरव मेरे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आए हैं। उनके साथ मैं अपने भीतर के खालीपन को भूल चुकी थी। उनके साथ मैं हंसती थी, बातें करती थी और कभी कभी अपने अनोखे सपनों को भी उनके साथ साझा करती थी। ऐसे सपने जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं किसी के साथ साझा कर पाऊंगी। एक रात जब सब सो चुके थे, मैं बालकनी में बैठी थी। चांदनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मेरे मन में कई विचार चल रहे थे। गौरव भी वहीं आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, भाभी मुझे आपसे कुछ कहना है, कुछ ऐसा जो मैं बहुत समय से कहना चाहता था। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे लगा कि वो कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो हमारे रिश्ते को बदल देगा, एक ऐसा बदलाव जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने कहा, भाभी आपको याद है कुछ महीने पहले जब आप बहुत परेशान थीं और आपने मुझे फ़ोन किया था? हाँ मुझे याद था। उस दिन मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी और मैंने गौरव को फ़ोन किया था। मैंने उनसे सिर्फ बातें की थीं, अपनी उलझनें बताई थीं और उन्होंने मुझे सुना था, बिना किसी सवाल के, बिना किसी फैसले के। उन्होंने कहा, उस दिन जब आपने मुझे फ़ोन किया था तो मुझे लगा कि आप बहुत अकेली हैं। मुझे लगा कि आपको किसी की ज़रूरत है जो आपको समझे, जो आपको सुने और जो आपके भीतर के खालीपन को महसूस करे। मैंने उनकी आंखों में देखा और उनकी बात में एक सच्चाई थी जो मेरे भीतर तक उतर गई, सीधे मेरे दिल में समा गई। उन्होंने आगे कहा, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि आप अपने परिवार के लिए कितना कुछ करती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, पर आपको कोई नहीं देखता। मैंने देखा कि आपकी आंखों में एक उदासी है, एक खालीपन है,
एक ऐसी उदासी जिसे आपने खुद भी शायद कभी नहीं पहचाना। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे समझा था, मुझे देखा था, जिसे किसी ने नहीं देखा था, मेरे भीतर के अनखे दर्द को महसूस किया था। उन्होंने कहा, भाभी, मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। मैं चाहता था कि आप फिर से अपनी जिंदगी को महसूस करें, फिर से मुस्कुराएं, फिर से अपने सपनों को देखें। मुझे लगा कि वो मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आए थे। उनके साथ मैं फिर से अपने भीतर की खुशी को महसूस कर रही थी, एक ऐसी खुशी जो सालों से कहीं दबी हुई थी। और फिर एक दिन एक ऐसा पल आया जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं गौरव के कमरे में गई उन्हें बुलाने के लिए। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, भाभी, जरा यहाँ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे अपनी स्क्रीन पर कुछ दिखाया। वो एक किताब लिख रहे थे। एक कहानी थी, एक महिला की कहानी जो अपने भीतर के खालीपन से जूझ रही थी, और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो उसे उस खालीपन से बाहर निकालता है, उसे खुद से मिलवाता है। मैं हैरान थी। उन्होंने कहा, यह कहानी आपकी है भाभी। आपकी जिंदगी की कहानी, आपके अनोखे दर्द की कहानी और आपकी शक्ति की कहानी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरी कहानी लिखी थी, मेरे अनोखे दर्द को लिखा था, मेरी अनोखी भावनाओं को शब्दों में पिरोया था। उन्होंने कहा, मैं चाहता था कि आप अपनी कहानी को जानें, अपनी जिंदगी को समझें। मैं चाहता था कि आप अपनी शक्ति को पहचानें, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हैं भाभी। आपने इस घर को संभाला है, आपने इस परिवार को एक साथ रखा है। मैंने पूछा, तो तुम सिर्फ मेरी मदद करने आए थे? ये सब एक योजना का हिस्सा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी। मैं चाहता था कि आप अपनी बेटी को भी देखें। वो आपको देखती है, आपकी शक्ति को देखती है। और मुझे लगा कि अगर आप अपनी शक्ति को पहचान लेंगी, तो वो भी अपनी शक्ति को पहचान लेगी, अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। उस पल मुझे लगा कि मैं कितनी गलत थी। मैंने गौरव को गलत समझा था। उन्होंने मेरे भीतर की शक्ति को देखा था, जिसे मैंने खुद कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुझे मेरी बेटी की आंखों से देखने की शक्ति दी थी, मुझे अपनी असली पहचान करवाई थी। मुझे याद आया, एक बार मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, माँ, तुम इतनी मजबूत हो, तुम कभी हार नहीं मानती। उस समय मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था, पर अब मुझे समझ आया। गौरव ने मुझे मेरी बेटी की आंखों से दिखाया था, मेरी असली शक्ति को दिखाया था। और फिर एक रात मैंने गौरव और मेरे पति को बातें करते सुना। गौरव कह रहे थे, भैया, भाभी ने घर को संभाला है जब आप नहीं थे। उनकी कीमत आपको पता नहीं है, उनका त्याग, उनका समर्पण। पति ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ गौरव। पूनम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है, वो इस घर की नींव है। उस रात मैंने पति की आवाज़ में एक नई गहराई सुनी, एक नया सम्मान सुना। मुझे लगा कि गौरव ने पति को भी मेरी अहमियत समझाई थी, उन्हें मेरी पहचान करवाई थी। आज मैं एक बदली हुई महिला हूँ। मैं अब उतनी अकेली नहीं हूँ। मेरे भीतर का खालीपन अब भर चुका है। गौरव ने मुझे न सिर्फ मेरी पहचान कराई, बल्कि मुझे मेरे परिवार की नज़रों में भी मेरी अहमियत समझाई। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में खालीपन ज़रूरी नहीं कि बुरा हो, कभी कभी वो हमें खुद को समझने का मौका देता है। और कभी कभी एक अजनबी ही हमें खुद से मिलवाता है, हमारी असली शक्ति से मिलवाता है। उनकी वापसी मेरे जीवन में एक वरदान की तरह थी। उन्होंने मेरे भीतर की आग को फिर से जलाया और मुझे अपनी जिंदगी के हर पल को जीने की प्रेरणा दी, हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दी। मेरी यह कहानी शायद आपको भी अपने भीतर के खालीपन को देखने का मौका दे। शायद आप भी अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान सके जो आपकी मदद करना चाहता हो, या आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सके जो अकेला हो। जीवन में रिश्ते कई तरह के होते हैं, और कभी कभी एक अनोखा रिश्ता ही हमें सबसे ज्यादा सिखा जाता है, हमें सबसे ज्यादा बदल जाता है। और हाँ, जिंदगी में कभी कभी कुछ रिश्तों में जो दूरी होती है,
वो सिर्फ एक भ्रम होता है और असल में वो रिश्ते ही हमें सबसे करीब लाते हैं, खुद के करीब। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि पूनम की कहानियों में ऐसी और भी कई कहानियां हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको जीवन के नए आयाम दिखाएंगी। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने रिश्तों को हमेशा प्यार से सिंचिएगा, क्योंकि रिश्ते ही तो हमारी असली दौलत होते हैं।